बिहार एक नए राजनीतिक दौर की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है। अगर आपको ये बात कहें तो आप इंतज़ार करने लगेंगे और सोचने लगेंगे कि आखिर वो कौन सी बात है जिससे बिहार में तेज़ी से आगे बढ़ने और नए तरीके से बिहार को विकसित करने का प्लान बन रहा है। आपको बता दें कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री तो आज भी नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन उनके सहयोगी के रूप में तेजस्वी यादव आ गए हैं, जिन पर करने का और कुछ विशेष करने का मादा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के मात्र 10 दिनों के फैसले और 10 दिन काम करने के तरीके ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर हलचल पैदा कर दी है। आज के बिग स्टोरी में हम आपको ऐसे कई छुपे हुए जो बात हैं जिसको लेकर के आने वाले समय में तेजस्वी यादव जो वादा किए थे उसको पूरा करने वाले हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार भी अब तेजस्वी यादव पर पूरा भरोसा करने लगे हैं और तेजस्वी यादव के जिम्मे पूरे बिहार का कामकाज छोड़ दिया है। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने मंत्रियों को विशेष रूप से ये आगाह किया है कि जो भी उनके मंत्री हैं वो नीतीश कुमार के आदेश का पालन करें। इसके साथ कई ऐसे फरमान तेजस्वी यादव ने लागू किए हैं जिसको देखने और सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि क्या बिहार बदल रहा है। इन सारी बातों को लेकर के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का कारण जो है वो तेजस्वी यादव बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे जो चीज़ें अब सामने लाई हैं और जिस तरह से वो एक्ट करना शुरू कर दी हैं वो बता रहा है कि तेजस्वी यादव अब एक नए तरीके से बिहार की राजनीति को दिशा देंगे। हालांकि लालू प्रसाद को लेकर के पहले से उन पर कई आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में तेजस्वी यादव ने अपना सब कुछ काम करने का तरीका से लेकर के सारी चीज़ों को बदल दिया है। उन्होंने अपने सभी विभागों का लगभग चार्ज ले लिया है। उप मुख्यमंत्री का शपथ तो उन्होंने 10 तारीख को ही ले लिया था, लेकिन 20 तारीख आते आते तेजस्वी यादव खटकने लगे हैं अपने विरोधियों के कारण कि तेजस्वी यादव ने अब एक और चीज़ कर दिया है कि अपने विधायकों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए और ख़ास करके अपने मंत्रियों के लिए जो आदेश निर्देश दिए हैं वो काफ़ी अहम हैं। सबसे पहली बात तो राजद कोटे के सभी माननीय मंत्रियों से उन्होंने आग्रहपूर्ण निवेदन किया है कि सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से बने मंत्री अपने विभाग के लिए कोई नई गाड़ी नहीं लेंगे। ये नए तरह के एक राजनीतिक यात्रा की शुरुआत है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने इसी तरह की राजनीति शुरू की थी, जिसको लेकर के उन्हें दोबारा दिल्ली की जनता ने और ज़्यादा बहुमत से सरकार में लाया था। तेजस्वी यादव जिस वक्त का, जिस रास्ते का इंतज़ार कर रहे थे, शायद उन्हें वो मिल गया है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। हालांकि अब तक भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में नीतीश कुमार थे, जिनको तेजस्वी यादव से अलग करने की बात की जा रही थी, लेकिन अब सीधे तौर पे जिस तरह से तेजस्वी यादव एक्शन में आ गए हैं और लगातार फैसले कर रहे हैं, उसने परेशान करके रख दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इतना ही नहीं, उन्होंने अगली बात जो कही है उसमें साफ स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो भी राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री हैं, उम्र में उनसे बड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं और शुभचिंतक, समर्थक या किसी भी अन्य व्यक्ति से पांव छूने का जो चलन है उस प्रचलन से दूर हो जाए और हाथ जोड़कर अभिवादन करने की शैली को अपनाएं और शिष्टाचार अभिवादन हाथ जोड़कर ही करें। ये आप सीधी तौर पे समझ सकते हैं कि एक नए युग की शुरुआत। उसके साथ ही उन्होंने अपने व्यवहार को बदलने के लिए मंत्रियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है। आग्रह भी किया है कि किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उनसे बिना किसी भेदभाव के उनकी समस्याओं को सुनना और ज़रूरतमंद लोगों को अविलंब प्राथमिकता के आधार पर मदद करना मंत्री की प्राथमिकता होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये कहीं से उचित नहीं होगा और इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको बता दें कि लिखना कम और समझना ज़्यादा वाली बात करते हुए कई ऐसे मुद्दे तेजस्वी यादव ने रखे हैं जिसको लेकर के अब बिहार में बदलाव की तरफ सोचना शुरू कर सकते हैं। किसी से भेंट स्वरूप उन्होंने कहा है, अपने भी कहा था कि हमें पुष्पगुच्छ नहीं बल्कि कलम और किताब दीजिए,
जिससे कि जो प्रचलन है वो बदले और लोगों में एक अलग तरह की सोच पैदा हो। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और त्वरित क्रियान्वयन की कार्यशैली को बढ़ावा देंगे, यानी कि मुख्यमंत्री के हर आदेश को बड़ी विनम्रता से मानते हुए उनका पूरा सम्मान करते हुए अपने कार्यों को अंजाम देंगे और परिणाम भी देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे आग्रह किया है कि सभी माननीय मंत्रीगण आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार एवं अपने अधीनस्थ विभागों के कार्य योजना और विकास कार्यों का सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि जनता को आपके हर एक पहलकदमी की सकारात्मक जानकारी हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब तक जितनी भी चीज़ें थी, आपको पता है कि तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी से बहुत कुछ सीखा है। जहां लालू प्रसाद से उन्होंने प्रारंभिक राजनीतिक गुर सीखे हैं, वहीं नीतीश कुमार से राजनीतिक कौशल सीखा है। तो भारतीय जनता पार्टी से कैसे अपने कार्यों को लोगों तक पहुंचाना है, उस शैली को सीखा है। और ये सब का मिक्सचर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भारी पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और अन्य दलों पर। आपको बता दें कि 2020 में भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को, और नीतीश कुमार उसके साथ शामिल थे। इसके अलावे जीतन राम मांझी की बात कर लें या फिर उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के मुकेश सहनी तक की बात कर लें, सारे लोग तेजस्वी के विरुद्ध थे। उसके बावजूद तेजस्वी यादव ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, वो सत्ता के करीब तक पहुंच गए थे। अगर कांग्रेस ने मन मुताबिक सीटें ला दी होती या अपने जो 2015 के जो परिणाम थे उसको दोहरा दिया होता, तो तेजस्वी यादव को आज उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते देख सकते थे। लेकिन वक्त बदला। वक्त के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी 2017 वाली गलती को सुधार करते हुए तेजस्वी यादव के खेमे में आए और उन्होंने पूरी तरह से तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार सौंप दिया और मेंटोर की भूमिका में वो हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को इन 10 दिनों में लेट डाउन नहीं किया है, बल्कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बिहार को चलाने का प्रयास किया है और जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, वो कहीं ना कहीं उनके विरोधियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं चल रहा है कि वो किस तरह की रणनीति लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की इस नई जोड़ी का सामना करे। अब तक पिछले 10 दिनों से भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। और इतना ही नहीं, जो वर्तमान सरकार है बिहार में महागठबंधन की, उस सरकार ने कई ऐसे मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं या माननीय हैं, उन लोगों की संपत्ति की जांच की भी बात कह दी है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जो रणनीति है उसे लेकर के तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से अपने मंत्रियों को इशारा कर दिया है। इतना ही नहीं, मंत्रियों पर लगे आरोप को वो हर तरह से देख रहे हैं और अगर आरोप सच साबित होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो एक्शन लेने से भी नहीं चूकेंगे। साफ तरीके से तेजस्वी यादव ने जिस तरह अपने भाई तेज प्रताप यादव को भी मंत्रालय जो उनके जिम्मे पहले हुआ करता था वो नहीं देकर के एक संदेश जरूर दिया है कि जो जिस लायक होगा उसको वही मिलेगा। और इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने एक संदेश जरूर छोड़ा है। बिग स्टोरी में आपको जिस तरह की बातें हम लेकर के आए हैं वो बिहार की राजनीति का मुस्तकबिल तय करेगा। आपको बता दें कि कहा तो यहाँ तक जा रहा है और हमने भी आपको बताया है कि नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव के साथ टिक करके रहेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव की जो शैली है उस शैली में अगर नहीं टिक करके भी रहते हैं नीतीश कुमार अगर पाला बदलने का भी सोचते हैं तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो नई शैली अपनाई है बिहार को चलाने का और बिहार में जिस तरह से उन्होंने रोजगार को प्राथमिकता देते हुए एक नई तरह की चर्चा शुरू कर दी है, युवाओं में एक नया क्रांति पैदा कर दिया, जोश भर दिया है। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अब सभी विभागों से जो रिक्तियां हैं उसे मंगा करके कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव वर्तमान परिस्थिति में एकदम बिल्कुल पॉजिटिव मूड में हैं और उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा करेंगे।
यहाँ तक कि नीतीश कुमार को भी, जो भारतीय जनता पार्टी के 19 लाख रोजगार को लेकर के कभी मुखर होकर के नहीं बोले, उन्होंने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी को 20 लाख रोजगार और नौकरी के रूप में बढ़ा करके ये स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव के साथ चलने के लिए नीतीश कुमार ने प्रण ले लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि लगातार घेरने का प्रयास कर रही थी, अब खुद घिरती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी से तेजस्वी यादव से निपटना कैसे निपटेगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आज के बिग स्टोरी में हमने जो तथ्य आपके सामने रखे, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं। बदलते बिहार में अगर आप देखते हैं कि परिवर्तन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हमें भी एहसास हो कि आप वर्तमान बदली हुई सरकार और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के काम को किस तरह से देखते हैं। क्या आपको भरोसा है कि ये जो नई सरकार बनी है वो आपके भावनाओं पर खरा उतरेगी? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।